अरे बहू रानी, एक बात बताओ। मान लो अगर तुम पलंग पर बैठी हो और मैं तुम्हारे पास आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? अरे सासू माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा। अगर तुम आकर पलंग पर बैठ जाओगी ना, तो मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। अरे बहू रानी, तुम तो बड़ी चालाक हो, पर मैं भी तुमसे कम नहीं। तुम अगर सोफे पर बैठोगी और मैं भी आकर सोफे पर बैठ जाऊंगी तो फिर तुम कहाँ बैठोगी? अरे माँ जी, तो फिर मैं सोफे से खड़ी होकर चारपाई पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, तो तू चारपाई पर बैठेगी। मान ले अगर मैं भी तेरे साथ चारपाई पर बैठ गई तो फिर तू क्या करेगी? अरे मेरी भोली माँ जी, तो फिर मैं जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, अब मान ले मैं तेरे पास आकर चटाई पर भी बैठ जाऊं तो फिर तू कहाँ बैठेगी? तो फिर मम्मी जी, मैं जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर ना उसमें बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मान ले मैं भी गड्ढे में आकर तेरे पास बैठ गई तो फिर तू कहाँ जाएगी? अब बोल बोल, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अरे ये बुढ़िया कब से दिमाग चाटे जा रही है। तो फिर मम्मा डार्लिंग, मैं गड्ढे से बाहर निकलकर सारी की सारी मिट्टी आपके ऊपर डाल दूंगी और पैक कर दूंगी। अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? सही कह रही हूँ माँ जी, सारा का सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। जब ना रहेगा बांस तो कैसे बजेगी बांसुरी? माँ जी, मेरे माँ बाप ने ना मुझे इतने भी अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। हाँ। क्या कहा? फिर तो आने दे मेरे बेटे को। आज तुझे मार मार के तेरी सारी हड्डी पसली तोड़वा दूंगी। अरे क्या हुआ शिमला डार्लिंग, माँ और तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो? देखो तो बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अरे कुछ नहीं जानू, हम दोनों तो ऐसे ही हंसी मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। अच्छा। मुझे पानी पिला दो। अच्छा जानू, 1 मिनट रुको, अभी लेकर आई। अरे ये क्या, तू खाली हाथ आई है? पानी कब लाएगी? मेरे पति परमेश्वर, मैं तो ये पूछना ही भूल गई कि पानी ठंडा लाऊं या गरम। अरे यार, ठंडा पानी ले आ जल्दी, मुझे प्यास लग रही है बहुत जोर से। ये क्या, तू फिर खाली हाथ आ गई और पानी नहीं लाई, अब क्या है? अरे जानू, नाराज क्यों होते हो? मैं तो इतना पूछने आई हूँ कि पानी कांच के गिलास में लाऊं या स्टील के गिलास में। अरे कांच के गिलास में ले आ। अच्छा। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी और पानी लेकर आ। मुझे एक बात और बताओ, कांच के प्लेन गिलास में पानी लाऊं या फूल वाले गिलास में? अरे फूल वाले गिलास में ला और जल्दी लेकर आ, वरना मैं प्यास के मारे तड़प तड़प कर यहीं मर जाऊंगा। एक बात और बताओ, चमेली के फूल वाले गिलास में लाऊं या गुलाब के फूल वाले गिलास में? अरे मेरी माँ, एक काम कर, तू रहने ही दे, मैं खुद ही उठकर पी आऊंगा, वरना तेरे भरोसे तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। सुनो जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो भाग्यवान, मेरे कान कब से तरस रहे हैं तुम्हारे मुंह के मीठे मीठे प्रवचन सुनने को। देखो जी, मैं बहुत लंबे समय से बीमार चल रही हूँ और अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? अरे भाग्यवान, चाहे धरती फटे या आसमान टूटे, मैं तुम्हें हर हाल में बचा के ही रहूंगा। लेकिन ये तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? देखो जी, अब वक्त का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक फेयर लवली और एक लिपस्टिक लाकर दे दो, ताकि एक अच्छी सी सेल्फी ले सकूं। बस इतनी सी बात, मैं अभी 10 मिनट में लाकर देता हूँ। लेकिन और कोई इच्छा हो तो वो भी बता दो। देखो जी,
एक और इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मुझसे तुम्हारा अकेलापन देखा नहीं जाएगा। अरे कैसी बात करती हो भाग्यवान, मैं तुम्हारी यादों के सहारे ही पूरा जीवन गुजार लूंगा, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखो जी, ज्यादा जिद मत करो, और तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो उससे शादी कर लो, या फिर मैं किसी लड़की को बोलकर तुम्हारी शादी फिक्स करवाती हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे साथ मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसके साथ मेरा 4 महीने पहले से ही अफेयर चल रहा है, मैं उसी से शादी कर लूंगा। मुझे तुम पर शक तो पहले से ही था, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि तुम भी दूसरे लड़कों की तरह किसी करमजली के साथ अपना मुंह काला करवाते हो। और सुनो, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं तो बस बीमार होने का नाटक कर रही थी। और चलो, अब मैं करवाती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी।